हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक बॉडिस पैटर्न बनाना। इसको हम बहुत ही इजी वे में सीखेंगे और इसमें जो भी डिज़ायरेबल हमारे मेज़रमेंट्स लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो मैंने मेज़र की है 15 इंचेस और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंचेस अलाउंस का। हम यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेने वाले हैं 16 इंचेस। उसके बाद यहाँ पर अपने शोल्डर का हाफ जो है वो मार्क कर लेना। जैसे कि मेरा शोल्डर 14 इंचेस है तो उसका हाफ यहाँ पे 7 इंचेस मैंने मार्क कर लिया। एंड अब हम हमारे नेक की लेंथ एंड डेप्थ दोनों ही मार्क करेंगे। मैं 3 इंचेस इसकी लेंथ लेने वाली हूँ और 3 इंचेस ही इसकी डेप्थ लेने वाली हूँ। अब यहाँ से हम हमारा शोल्डर जो है वो 1 इंच डाउन करके एक मार्क लगाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पर हम अपनी एक नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप आराम से चॉक से या फिर फ्री हैंड इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया था उसका भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपका आर्म होल 14 इंचेस है तो उसका हाफ 7 इंचेस यहाँ पर मार्क करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि जो 1 इंच हमने ऊपर से डाउन किया है वो 1 इंचेस हमें यहाँ पे ऐड करके चलना होगा। जैसे कि अगर आपका 6 इंच शोल्डर हाफ करने पे आ रहा है तो आपको 7 इंच लेना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 इंच डाउन किया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट लगा रहे हैं वो है हमारे बस्ट पॉइंट का एंड हमारे वेस्ट पॉइंट का। जो हमारा बस्ट पॉइंट होगा उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा वेस्ट पॉइंट होगा उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा जो बस्ट पॉइंट है जैसे कि मेरा 34 है तो उसको 4 से डिवाइड करने पर आया 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे अलाउंस भी ऐड किया है। अगर मेरी वेस्ट 28 इंच है और तो उसका मार्किंग होगा मेरा 7 इंचेस, तो 7 इंच में भी हम 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है उसकी भी जो है शेप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पर आपको 1 इंच के ऊपर तक यहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना है और इसकी हेल्प से आपको एक शेप दे देनी है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप रफली इसे हैंड से भी शेप दे सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पर अपना एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कौन सा होता है। तो इसी तरह से हम अपना एपेक्स पॉइंट मार्क करते हैं और इस एपेक्स पॉइंट से हम 3 इंचेस 3.5 इंचेस 4 इंचेस जो भी हमारे क्लाइंट का मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डार्ट की लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट का जो बस्ट है वो 34 इंचेस है तो यहाँ पे मैं 3.5 का जो है डार्ट पॉइंट ले रही हूँ। यहाँ पे 3.5 इंच पर दोनों जगह पे पॉइंट लगाकर मैं इस जो एपेक्स पॉइंट की लाइन है उसको ना जो हमने वेस्ट लाइन पर जो पॉइंट बनाया उस पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद 1 इंचेस का दोनों साइड में मार्क लगाकर एक यहाँ पर डार्ट ड्रॉ करूँगी। हम यहाँ पर जो भी डार्ट ड्रॉ कर रहे हैं उसका अलाउंस जो है हम अपनी वेस्ट लाइन के मार्क में ही ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच का डार्ट लिया है तो 2 इंच का हम यहाँ पर जो है वो अलाउंस लेके चलेंगे। जो हमारी वेस्ट लाइन है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 28 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 7। उसके बाद उसमें 1.5 हम अलाउंस का ऐड करेंगे एंड 2 इंचेस जो है वो हम डार्ट का ऐड करेंगे। तो हमें इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करनी है हमारी वेस्ट लाइन पर। और उसके बाद जो मैंने 1 इंचेस का जो अलाउंस लिया है उसको इस तरह से हम एक डार्ट लाइन क्रिएट करके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हमारे बस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ ही इसमें हम हाफ इंच का जो अलाउंस है वो ऐड कर देंगे जो कि हमारा सीम अलाउंस होता है। यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी हम किसी कपड़े में डार्ट देते हैं तो डार्ट देने की वजह से क्या होता है, जो हमारी कपड़ा जो हम बना रहे हैं उसमें एक शेप ऑटोमेटिकली जो है बन जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम अपने क्लाइंट को कपड़ा बना के देते हैं तो उसकी बॉडी में एक अच्छी सी फिटिंग आती है, एक अच्छी सी फिनिशिंग और शेप आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे उभार देख रहे हैं इस डार्ट को देने की वजह से। इसीलिए हम कपड़े में डार्ट देते हैं। कपड़े में डार्ट देने की वजह से जो है वो शेप बहुत ही अच्छे से आ जाता है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है हम उसको कट कर लेंगे।
तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं बैक पैटर्न। अगर आप चाहें तो आप एक ही टाइम में फ्रंट एंड बैक दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझे आपको समझाना था और फ्रंट में मैंने एक डार्ट भी लिया था, इसीलिए मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ मैंने नहीं ड्रॉ किया। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने हमारे शोल्डर का हाफ लिया और उसके बाद जो हमारी डिज़ायरेबल लेंथ है 16 इंचेस, उस पे हमने एक पॉइंट मार्क करके उसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा 16 इंच होता है। अब हम अपने बैक पार्ट में भी शोल्डर का हाफ करके मार्क लगाएंगे। जैसे कि हमारा शोल्डर 14 इंचेस का था तो हमने 7 इंचेस का मार्क किया, और जो हमारी लेंथ है हमेशा वो सेम ही रहेगी क्योंकि हमें शोल्डर से अटैच करना होता है। तो अगर आपने फ्रंट में 2 इंचेस लिया है तो बैक में भी आपको 2 इंचेस ही लेना पड़ेगा, लेकिन डेप्थ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप 2 इंचेस, 3 इंचेस, 7 इंचेस जितनी भी डेप्थ लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट आपको लेंथ में जो है वो सेम ही रखना होगा क्योंकि जब हम आप शोल्डर से अटैच करते हैं तो फिर हमारा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाके शोल्डर का जो भी मार्क है वो पूरा का पूरा मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमारा 14 इंचेस था तो हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे, और उसके साथ ही हम यहाँ पे हमारा जो बस्ट पॉइंट है उसका 4th करके भी यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। जैसा कि मेरा बस्ट जो था वो 34 था, मान लीजिए किसी का 36 है तो 36 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9 इंचेस आएगा, और 9 इंचेस में हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक का अलाउंस दे सकते हैं। सो जैसे जैसे कस्टमर का मेज़रमेंट होता है या आपका मेज़रमेंट होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और जो वेस्ट पॉइंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमने फ्रंट में जो बनाया था तो वहाँ पे हमने एक डार्ट दिया था 2 इंचेस का। बैक में अगर आपको डार्ट देना है तो आप यहाँ पर डार्ट का मेज़रमेंट ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बैक में कोई भी डार्ट नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर बैक का मेज़रमेंट यानी कि जो हमारी वेस्ट है वो 28 है, 28 का हमने हाफ़ किया 7 इंचेस, और 7 इंच में हमने 1.5 इंच का अलाउंस ऐड किया, और उसके बाद हमने वेस्ट लाइन और बस्ट लाइन को दोनों को आपस में इस तरह से ड्रॉ कर दिया। जब हम आर्म होल बैक का ड्रॉ करते हैं तो जैसे फ्रंट में हमने 1 इंचेस पर पॉइंट मार्क किया था तो यहाँ पे 1.5 का पॉइंट मार्क करके हम इसको शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद इसमें हम हाफ इंच का अलाउंस ऐड करके जो भी इसके एक्स्ट्रा कटिंग है उसको हटा देंगे, और जो हमारा फ्रंट एंड बैक है उसको शोल्डर से मिलाकर ज़रूर देख लेंगे कि दोनों भी पैटर्न फ्रंट और बैक आपस में अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर शोल्डर को मिलने में दिक्कत होगी तो फिर आपका पैटर्न जो है वो गड़बड़ है, और जब भी आप इसको स्टिच करेंगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जब भी अगर आप फ्रंट और बैक अलग से बना रहे हैं तो दोनों को एक बार इस तरह से रख कर ज़रूर जांच लें कि दोनों की जो लंबाई है वो अच्छे से मिल रही है, दोनों के जो शोल्डर पॉइंट है वो अच्छे से मिल रहे हैं। आर्म होल आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा एंड साइड भी होगा क्योंकि फ्रंट में हमारा डार्ट है और बैक में हमारा डार्ट नहीं है। सो आज की इस क्लास में हमने सीखा फ्रंट एंड बैक पैटर्न बनाना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। इसे आप अपने घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, न्यूज़पेपर के साथ ही प्रैक्टिस करें, अपने मेज़रमेंट से प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपको इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर आएगा, क्योंकि देखना चीज़ अलग हो जाती है लेकिन जब आप उसको बनाते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ ये कैसे होगा वो कैसे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको बनाने की। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आज की इस क्लास से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।